हाय गाइस। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्लोबल और लोकल वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग तीन चीज़ों के साथ काम करेंगे। एक तो वार, एक तो दूसरा है लेट और एक है कॉन्स्ट। और तीन तरह के ब्लॉक्स के साथ देखेंगे इनको। एक है फंक्शन, एक हमारा इफ़ वाला ब्लॉक है और एक फॉर वाला, फॉर लूप वाला। ठीक है। फॉर लूप आई नो आपको सिखाया नहीं है, लेकिन मैं फॉर लूप नहीं समझाऊंगा आपको, लेकिन फॉर लूप का जो ब्लॉक है और उसमें हम लोग चीज़ें काम करके मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए एग्जैक्टली ग्लोबल लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ var। ठीक है। और या इसको नाम देता हूँ माई var इक्वल टू, मैं देता हूँ अमय। सिंपल है। अब दूसरा जो है मैं देता हूँ लेट, माई लेट इक्वल टू अमय लेट लिखते हैं। ठीक है। इसको लिखेंगे अमय var। ओके, ताकि क्लियर समझ में आए। अब इसको मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, माई कॉन्स्ट इक्वल टू चलिए AMEY कॉन्स्ट। सिंपल है, एकदम सिंपल रखते हैं हम लोग। ठीक है। अब पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। मैं यहाँ पर बनाता हूँ माई वेरिएबल, ओके, इक्वल टू फंक्शन बना रहा हूँ और इसको मैं नीचे कॉल कर दूंगा। सिंपल, आपको पता है फंक्शन कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब 2 मिनट के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। अब फिलहाल हम लोग काम किसके साथ कर रहे हैं, var और फंक्शन के साथ काम कर रहे हैं। ओके। अच्छा, और एक चीज़ मैं लिख के रख देता हूँ यहाँ पर, इफ़ ट्रू हम लोग इसके साथ भी देखने वाले, तो ये भी मैं लिख देता हूँ। सामने सामने होगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और एक फॉर लूप लिखता हूँ मैं। फॉर का सिंटैक्स देख लीजिए, बाद में हम लोग फॉर डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, फिर भी यहाँ पर आप देख लीजिए कि सिंटैक्स कैसे होता है। सिंपल। अब आई प्लस प्लस, ठीक है, ये मैं कुछ समझाने नहीं वाला हूँ फॉर आपको, ये क्योंकि मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीन प्रकार के ब्लॉक्स है। यहाँ पर एक फंक्शन ब्लॉक है, एक इफ़ वाला ब्लॉक है और एक फॉर वाला ब्लॉक है, फॉर लूप का। इनको कहा जाता है कंडीशनल ब्लॉक और इसको कहते हैं फंक्शन ब्लॉक। ठीक है। अब हम लोग क्या है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि var लेट और कॉन्स्ट कैसे काम करते हैं, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर देखिए इसको ऑन कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे। तो पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, माई var। जो var में लिखा है, माई var में जो वैल्यू है वो अमय var है। अगर देखिए मुझे ये वेरिएबल एक्सेस करना है, ठीक है, तो मैं इसको बाहर से एक्सेस कर सकता हूँ। सिंपल, मैं क्या लिखूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई var। ठीक है। तो ये मुझे क्या डिस्प्ले करके देगा, सिंपल, उसमें जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करके देगा और वो वैल्यू का नाम है अमय var। इसको मैं सेव करूँगा, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा अमय var। ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो वेरिएबल है ये किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं है। देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर ब्लॉक है, यहाँ पर ब्लॉक है, किसी भी ब्लॉक के अंदर अवेलेबल नहीं है। ये कहाँ पर है, ये ओपन है, बाहर रखी हुई है। और जो हम लोग एक्सेस कर रहे हैं वो भी बाहर से एक्सेस कर रहे हैं, किसी ब्लॉक के अंदर से उसको एक्सेस नहीं कर रहे। राइट। इसी वजह से ये क्या हो रहा है, राइट हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। और इसी को कहा जाता है ग्लोबल वेरिएबल। मतलब ये ऊपर जो है आपने जो बाहर लिखा है, इसीलिए इसको कहा जाता है ग्लोबल। ग्लोबल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्लोबली सभी के लिए अवेलेबल है। मतलब अगर आप इसको बाहर से एक्सेस कर रहे हो या फिर किसी फंक्शन से एक्सेस कर रहे हो या फिर किसी कंडीशनल ब्लॉक से एक्सेस कर रहे हो, कहीं से भी ये आपको एक्सेस करके देगा। ठीक है। अब मैं देखो फंक्शन से इसको एक्सेस करता हूँ तो ये आपको यहाँ पर एक्सेस करके देगा। सिंपल। अब मैं मान लो इफ़ से यहाँ पर उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, सेव एंड रिफ्रेश, तो भी यहाँ पर वो एक्सेस हो जाएगा। अब मान लो यहाँ से मैं कंडीशनल, ये दोनों कंडीशनल है, कंडीशनल बॉक्स यहाँ से भी एक्सेस करता हूँ तो भी आपको ये दिखाई देगा। अब ये क्या है, ब्लॉक है, सॉरी ये फॉर लूप है, इस वजह से वो आ, ये रिपीट हो रहा है। वो क्या है वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं फॉर लूप हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने के लिए नहीं है हम लोग। ठीक है। तो एक बात सिर्फ ध्यान में रखने वाली है कि
जब आपका जो वेरिएबल है अगर वो ग्लोबल है, ग्लोबल मतलब ही किसी ब्लॉक के अंदर नहीं है, ये बाहर लिखा हुआ है, तो आप ब्लॉक के अंदर से उसको एक्सेस कर सकते हो या फिर उसको ब्लॉक के बाहर से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब फिलहाल मैं इसको इसको यहाँ पर लिख के रख देता हूँ माई वैर। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, दिखाई देगा करेक्ट। अब इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसको कंट्रोल एक्स करूँगा और इसको फंक्शन में डाल दूँगा। ठीक है, अब जब मैं फंक्शन में डालता हूँ तब ये क्या बन जाएगा, इसका लोकल वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था, देखिए फंक्शन में जब भी आप वैर यूज़ करते हो तो ये एक फंक्शन में अगर आप डालते हो तो वो फंक्शन का बन जाता है। सिंपल है। अब देखिए आप एक्सेस कहाँ से, बाहर से कर रहे हो। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आपको ये एरर देगा। रिफ्रेश करता हूँ, आपको देखिए एरर दिखाई देगा, माई वैर इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि एक लोकल वेरिएबल बन चुका है, क्योंकि वो फंक्शन में चला गया। ठीक है, ओके, इतना तो समझ में आ गया कि हमारा जो वेरिएबल है जब बाहर था, जब तक तब हम लोग उसको बाहर से एक्सेस कर सकते थे, लेकिन जब उसको अंदर डाल दिया तब हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है, वैर जो होता है वो आपने फंक्शन स्कोप में डाला है, इसीलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, मगर आप इसको कंट्रोल एक्स करके इफ़ में डालोगे तो ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, ये बात ध्यान में रखनी है जब भी आप वैर यूज़ करते हो। ओके, अब मैं इसको निकाल के फॉर में डाल देता हूँ। अब फॉर में डालता हूँ तो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा रिफ्रेश, क्योंकि ये दोनों कंडीशनल ब्लॉक्स है और कंडीशनल ब्लॉक्स में वैर जो होता है वो ग्लोबल ही होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वो उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? सिंपल सी चीज़ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों तीन अलग अलग चीज़ें यहाँ पर रखी है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको रख देते हैं यहाँ पर। अब हम लोग लेट के साथ सेम चीज़ करेंगे। अब मैं बोलता हूँ मुझे लेट एक्सेस करो, माई लेट, तो माई लेट जो है इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँगा। अब देखिए लेट जो है ये भी ओपन रखा हुआ है, बाहर है, और ये भी मैं एक्सेस बाहर से कर रहा हूँ, तो ये आपको दिखाई देगा। सिंपल रिफ्रेश, आपको माई लेट आ जाएगा। क्लियर? अब इसको मैं कंट्रोल एक्स करके इस फंक्शन में डालता हूँ। ठीक है, अब ये एक्सेस नहीं होगा बिकॉज एक फंक्शन में चला आ गया। अब रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपको एरर दिखाई देगा। करेक्ट है। अब लेकिन अब मैं जब इसको इफ़ में डालता हूँ तो ये इफ़ में भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अभी भी आपको एरर दिखाएगा। तो ये डिफरेंस है वैर और लेट में। ओके, अगर आप इसको निकाल के इसमें भी डालते हो, क्योंकि ये दोनों कंडीशनल स्टेटमेंट्स ही है, तो भी आपको यहाँ पर एरर देगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपको एरर ही देगा। सिंपल। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। जो वैर होता है वो आप किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आपके लिए अवेलेबल होता है, बट जब आप लेट का इस्तेमाल करते हो और किसी भी ब्लॉक के अंदर डालते हो तो वो उस ब्लॉक का बन जाता है और बाहर से हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये बात समझ लीजिएगा। सिंपल। अब ये सेम चीज़ है कॉन्स्ट के साथ भी। अब कॉन्स्ट जो है इसको मैं कॉपी करता हूँ, मुझे बाहर से कॉन्स्ट एक्सेस करना है, मैं कर सकता हूँ। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपको कॉन्स्ट दिखाई देगा। लेकिन जब मैं इसको फंक्शन में डालता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स करके फंक्शन में डाल दिया, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पर एरर देगा। ठीक है, अब मैं इसको इफ़ में डालता हूँ तो भी आपको यहाँ पर एरर मिलेगा। सिंपल। अब इसको मैं निकाल के यहाँ पर डालता हूँ तो भी आपको एरर मिलेगा। ओके, तो ये बात सिर्फ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, वैर जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल बनता है, मतलब फंक्शन के अंदर आप डालते हो तभी वो लोकल बनता है। आप कंडीशनल में डालोगे, कंडीशनल ब्लॉक्स में, तो वो लोकल नहीं रहेगा, वो ग्लोबल ही रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके आगे बढ़ के थोड़े से एक स्टेप आगे जाते हैं और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी मान लो आपके पास आम, अभी मैंने आपको सिंपल सी चीज़ें बताई। अगर आप किसी ब्लॉक के अंदर, ठीक है, एक वेरिएबल डालते हो तो वो फंक्शन का बन जाता है। ठीक है, वैर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वैर सिर्फ फंक्शन के लिए होता है, वैर बाकी सब के लिए अवेलेबल होता है। लेकिन मैं लेट की बात करता हूँ अभी। अगर मान लो आपने माई लेट लिखा है तो ये इसको अंदर से एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन मैं और एक चीज़ जो बताने जा रहा हूँ अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पर मैं और एक नया वेरिएबल लिखता हूँ, माई सरनेम सावंत। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने क्या कहा था, जब भी आप वेरिएबल किसी फंक्शन में डालते हो
भले वो कौन सा भी वेरिएबल वैर लेट और कॉन्स्ट, वो क्या हो जाता है, लोकल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैंने सिंपल नाम लिखा है, इक्वल टू लिखा है और वैल्यू दे दी है। मैंने कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर, ना वैर लेट कॉन्स्ट, कुछ नहीं है। तो क्या मुझे ये एक्सेस करके मिलेगा? जी, आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में आप अगर यहाँ पर कीवर्ड नहीं डालते हो, या मान लो आप वायर नहीं डाल रहे हो, लेट नहीं डाल रहे हो, कॉन्स्ट नहीं डाल रहे हो, सिंपल नाम दे रहे हो और उसको वैल्यू दे रहे हो, तो ये एक ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। और इसी वजह से हम लोग इसको बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। इसको देखिए, अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा सावंत। सिंपल है। तो अगर इसको भी मैं, क्या इफ़ में ये एक्सेसिबल है, एक्सेस कर सकता हूँ मैं? जी, इसमें भी कर सकते हैं। देखिए मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आपको ये एक्सेस होके मिल जाएगा। ओके, तो ये एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो एक बार आप ग्लोबल और लोकल वेरिएबल सीख गए हो तो आपको कोडिंग करने में कोई आसानी, मतलब आसानी हो जाएगी, कोई कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी आपको। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस कर लीजिए। मेन चीज़ यहाँ पर समझने वाली क्या है, सिर्फ वी ए आर वैर कीवर्ड के साथ जब भी आप वैर कीवर्ड यूज़ करते हो, आपके दिमाग में आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये सिर्फ फंक्शन में लोकल होने वाला है। इसीलिए उन लोगों ने लेट और कॉन्स्ट यहाँ पर नए कीवर्ड्स लेके आए। अब लेट, इसीलिए हमेशा हम लोग रेकमेंड क्या करते हैं डेवलपर्स, हमेशा आप लेट वाला जो कीवर्ड है वही इस्तेमाल कीजिए। इसीलिए डेवलपर्स सारे ये रेकमेंड करते हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।